बेहतरीन ट्रॉमा से अलमारी का एंड अब बहुत ज्यादा नजदीक है। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिल्कुल रहीला पागलों किसी हरकतें करने लग गई है, क्योंकि अब उसको अंदाजा हो गया है कि जो कुछ उसने किया है उसके आगे आ रहा है और मजीद उसके आगे आएगा। खैर, अब देख रहे हैं कि हबीब को भी अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि उसने जो कुछ किया है बहुत ही गलत किया है, लेकिन उसके घर वाले भी आयशा की उसको अब नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि जमशेद को भी काफी गुस्सा है और उसको समझ आ रही है कि रबीब ने उसकी बहन की जिंदगी को किस तरह से अजीरन बना के रखा है। लेकिन अब उसे इस चीज का बड़े अच्छे तरीके से एहसास हो चुका है और वो कहता है कि तुमने कभी भी मेरी बहन को सुकून नहीं दिया है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम्हें मेरे से दूर रहना होगा, वरना मैं तुम्हें इस घर में भी टिकने नहीं दूंगा। जिसको सुनकर हबीब कहता है कि प्लीज मुझसे इस तरह के इख्तलाफात बंद करते हैं, क्योंकि मैं जो कुछ कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ सबके लिए कर रहा हूँ। आगे से आप देखेंगे कि जो आयशा की माँ है वो कहती है कि नहीं, तुम्हारी सोच बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जो कुछ करते हो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए करते हो, इसके अलावा तुम्हारा कोई भी मकसद नहीं है। जिसको सुनकर हबीब कहता है कि पता नहीं, ऐसा लगता है कि सारे मुझसे बदगुमान हो चुके हैं और कोई भी मेरा साथ देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसने जो कुछ किया है वही उसके आगे आ रही है। खैर, समीना जैसे ही उससे मिलती है हबीब से और कहती है कि हबीब, मुझे खुद इस बात का बहुत दुख है कि तुम्हारे साथ और रहीला के साथ जो कुछ हुआ है, लेकिन यकीन मानो कि मुझे भी इस चीज़ का अफसोस है, लेकिन तुम्हारी बीवी है कि समझने का नाम नहीं ले रही और हम सबको ही गलत साबित करने की कोशिश में लगी हुई है। उसको बोलो ये हरकतें छोड़ दे, वरना उसकी ये हरकतें उसको बहुत मुश्किल में डाल सकती हैं। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि आयशा तुम लोगों को बेशक नफरत करती है, लेकिन वो ये सब कुछ नहीं कर सकती है और ना ही एनी ऐसा कर सकती है। मुझे तो अफसोस होता है तुम जैसे बाप पे कि तुम्हें बिल्कुल भी अपनी बेटी पे यकीन नहीं है। तुम्हें अपनी बेटी पे यकीन नहीं तो समझो तुम्हें किसी पे भी यकीन नहीं है। यानी कि वो उसको काफी ज्यादा जलील करती है और कहती है कि मुझे बहुत दुख है तुम्हारी सोच पे, इतनी घटिया सोच मैंने कभी किसी की नहीं देखी है। ये बात जो है हबीब के दिल पे लगती है। अब हबीब भी खामोश रहने लग जाता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे बस इसका एंड जो है अब नजदीक आ रहा है। कहती है समीना कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी और तुम ये कभी भी मत समझना कि हमारा रिश्ता बदल चुका है या हबीब की वजह से हमारे दरमियान इख्तलाफात बढ़ जाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा। जो जैसा चल रहा है हमारे दरमियान वैसा ही चलता रहेगा। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर आप देखेंगे कि एनी कहती है मुझे भी आपसे इन्हीं बातों की उम्मीद थी और देख लीजिए कि ऐसा ही हो रहा है। खैर, आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा उसने समीना ने उसको तसल्ली दी और कहा है कि रहीला से तुम्हें बच के रहना होगा। रहीला की किसी बात पर यकीन नहीं करना है, क्योंकि अगर तुम रहीला की बातों पे लगोगी या कभी उसकी बातों पे यकीन करोगी तो तुम अपना ही नुकसान करवाओगी। इसलिए तुम्हें उससे दूर रहना की मैं तुम्हें एक बात नसीहत करती हूँ। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है मैं जानती हूँ, मुझे माँ ने भी ऐसा ही कहा है कि उससे दूर रहना है, वो कभी भी हमारी सगी नहीं हो सकती है, इसलिए मुझे इस बात का यकीन हो चुका है। खैर, मैंने भी उन्हें कई दफ़ा आजमाया है, आजमाने की कोशिश की है और मैंने यही देखा है कि उसने हमेशा मुझे कोई ना कोई गलत काम पर ही लगाया है, कोई ना कोई गलत बात ही कही है। इसलिए मैं अब जान चुकी हूँ कि क्या हकीकत है और क्या नहीं है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि समीना बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि तुम माशाल्लाह बहुत बड़ों जैसी बातें करने लग गई हो और ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा समझदार हो चुकी हो। इसलिए बेहतर यही है कि अब तुम समझदारी का ही मुजाहिरा करती रहना और अपने आप को इस तरह गिराना नहीं है इन लोगों के सामने, बल्कि अपनी एक रिस्पेक्ट बना के रखो ताकि कल को लोग तुम्हारी इज्जत करें और ये तुम्हारा घर है। ये बात तुम अपने जहन में रखना और लोगों की बातों पर कुछ भी ध्यान नहीं देने तुमने, चाहे ये लोग जो मर्जी कहते रहे। इस करके असल मालिक जो हो वो आप दोनों हो और आप दोनों को ये बात समझनी होगी और बड़े ही एहतियात के साथ हर बात को संभालना होगा। जैसा कि रहीला को डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट का बोल दिया है, इसका मतलब है आसार कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है और ऐसा ही होगा कि कुछ ही एपिसोड्स के बाद उसका काम तमाम हो जाएगा और सारा गुस्सा हबीब को आ जाएगा। आयशा पर कहेगा कि तुम्हारी वजह से ये सारा कुछ हुआ, हमें इतने सालों के बाद खुशी मिलना नसीब हो रही थी, लेकिन तुम्हारी नज़रें हमें खा गई, क्योंकि रहीला उसका दिमाग भर देगी कि इसने जानबूझकर ये सब कुछ किया है और सब कुछ करवाने
की कोशिश की है, क्योंकि ये ऐसा कभी चाहती ही नहीं थी कि मैं इससे आगे बढ़ जाऊँ। इसलिए इसने ये सारा कुछ किया है, जिसको सुनकर आयशा कहेगी कि मेरा खुदा जानता है कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। हाँ, अगर तुम बुरा करती हो तो तुम्हारे साथ खुद ही बुरा होगा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जहाँ तक रही बात मुझे छोड़ने की, तो मेरे साथ समीना भाभी हैं। मुझे इस घर से कोई भी नहीं निकाल सकता, क्योंकि असल में अपनी बच्चियों की वजह से रहना चाहती हूँ और मेरी बच्चियों के पास से मुझे कोई दूर नहीं कर सकता है। ये समीना भाभी ने मुझसे वादा किया है। जिसको सुनकर हबीब कहता है कि तुम्हें जिस चीज़ का ज़्यादा गुमान चढ़ा हुआ है, देख लेना एक दिन वो भी उतर जाएगा और बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारी ये समीना भाभी छोड़कर भी चली जाएगी। फिर तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी और तुम्हें समझ आएगी कि आखिर किस पाँव बिक रही हो। जिस पर आप देखेंगे कि आयशा कहती है कि नहीं, मुझे उन पर पूरा यकीन है, उन्होंने आज तक मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है और मज़ीद वो मेरा साथ ज़रूर देंगी और मुझे कभी भी ऐसे नहीं छोड़ेंगे। जिसको सुनकर हबीब को और ज़्यादा आग लग जाती है, क्योंकि रहीला की तो उस घर में कोई इज्जत है ही नहीं। वो चाहे जो मर्ज़ी कर ले, कोई भी उसको आगे आने देता ही नहीं। साइका, फहमी, हर कोई उसके ख़िलाफ़ है, क्योंकि सब जान चुके हैं कि रहीला की हकीकत आखिर में है क्या और रहीला क्या करना चाहती है। क्योंकि रहीला ने जिस बेस पर ये स्टेप उठाया था, वो उसका पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि उसकी नीयत ही ख़राब थी और उसको उसकी नीयत का ही मिलकर रहा है और इसमें और कुछ भी नहीं है। यही बात आयशा कहती है हबीब से कि तुम्हारी बीवी को तुम्हारी नीयत का मिला है। जो आप दोनों की नीयत थी, सिर्फ़ और सिर्फ उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। जिसको सुनकर वो कहता है कि तुम तो चाहती ही नहीं थी, लेकिन तुमने जो चाहा तुम्हें मिल गया है, अब तो तुम्हें सुकून हो जाना चाहिए। जिसको सुनकर आयशा कहती है कि मुझे जो चाहा वो कभी नहीं मिला। यानी कि बात हो रही है हबीब की, क्योंकि हबीब ने कभी भी उसको दिल से एक्सेप्ट नहीं किया और वो हमेशा यही सोचती रही, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। दूसरी तरफ समीना भाभी को काफ़ी गुस्सा है और कहती है कि तुम्हारी हबीब जुर्रत कैसे हुई कि तुम आयशा पर हाथ उठाओ और उसको कहो कि तुम यहाँ से चली जाओ। तुम आखिर होते कौन हो उसको इस घर से निकालने वाले? ये उसका घर है और वो यहाँ पे रहेगी, क्योंकि उसकी बेटी का घर है ये बात तुम भी अपने जहन में रखो। अगर निकलना चाहते हो तो अपनी रहीला को पकड़ो और यहाँ से निकल जाओ। जिसको सुनकर हबीब थोड़ा पिघला जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो समीना के साथ ज़रा ऊंचा आवाज़ में बोला तो समीना उसको घर से निकाल बाहर फेंकेगी, क्योंकि आयशा से वादा कर लिया है समीना ने कि वो उसको यहाँ से कभी भी नहीं जाने देगी। चाहे हबीब उसका साथ छोड़ता है छोड़ दे, लेकिन समीना अब उसके लिए स्टैंड लेना शुरू हो गई है और कहती है कि ख़बरदार किसी ने इसके बारे में कोई ऐसी बात की और जो इसके साथ ऊंची आवाज़ में बात करेगा, मैं उसको इस घर में एक मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। ये बात अब रहीला को भी समझ आ चुकी है कि उससे थोड़ा नीची आवाज़ में बात करना है, क्योंकि रहीला जिस प्लानिंग के तहत चल रही थी, वो उसकी प्लानिंग जो है फेल हो चुकी है। इसलिए वो अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है कि आखिर वो अगला हरबा कौन सा इस्तेमाल करे जिसकी वजह से सारा काम ख़राब हो, क्योंकि उसने इन सारी एपिसोड्स में यही कुछ तो किया है कि आखिर कौन सी प्लानिंग नहीं की जाए, लेकिन उसकी कोई भी प्लानिंग कंप्लीट नहीं होती है और सारी उसके ऊपर ही मज़ीद आकर गिर जाती हैं। इस चीज़ का उसको अंदाज़ा नहीं हो रहा है, लेकिन बार बार वो लोगों की ज़िंदगी को जीर्ण करने में मसरूफ़ हो चुकी है।